भाई देखिए, बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठा से नहीं आती। कि मतलब जैसे मान लो किसी का ज्यादा बड़ा पद है तो जरूरी नहीं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धि तो भाई किसी भी बेचारे साधारण इंसान में भी आ सकती है, जरूरी नहीं पद प्रतिष्ठा से ही बुद्धि आए। बुद्धिमान कोई भी हो सकता है। तो इसी पर आधारित आज एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई पुराने टाइम की बात है, एक राजा था। और राजा जो हो बड़ा कला प्रेमी था। खासकर की मूर्तियों से बड़ा प्रेम करता था वो। जहां भी कहीं जाता, जहां भी कोई मूर्ति उसको पसंद आती तो वो अपने महल में ले आता उस मूर्ति को। तो ऐसे ही एक बार राजा कहीं दूसरे देश में गया हुआ था घूमने फिरने। और घूमते फिरते उसको एक मूर्तिकार मिला, और मूर्तिकार जो है बड़ा अच्छा मूर्तिकार, बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाता था। मतलब उसकी मूर्तियां ऐसी लगती थी जैसे जीवंत, बिल्कुल जैसे जिंदा इंसान हो। और राजा को उनमें तीन मूर्तियां बड़ी पसंद आई, बहुत पसंद आई, और राजा ने काफी प्रशंसा करी उनकी। और फिर उस मूर्तिकार से राजा ने पूछा भाई ये मूर्तियां कितने की हैं। और मूर्तिकार ने भाई देखा कि राजा को तो बहुत मूर्तियां मेरी पसंद आई है तीनों। तो उसने भी रेट जो उनके दाम बहुत महंगे बताए। अब वो तो राजा था, उसको दामों से क्या मतलब था, पसंद जो चीज आएगी तो लेनी है। अब राजा उनको बहुत महंगी कीमत में तीनों मूर्तियों को लेकर आया, लाकर अपने महल में रख दिया, अपने खुद के कक्ष में, अपने कमरे में रख दी। और जो भी साफ सफाई वाला होता उसको बोल दिया जाता कि भाई ये जो तीन मूर्तियां हैं, वैसे तो सभी मूर्तियां महाराज की पसंदीदा हैं, लेकिन जो तीन मूर्तियां हैं बड़ी महंगी हैं और महाराज की सबसे पसंदीदा मूर्तियां हैं ये। इनका जो विशेष ध्यान किया जाए, बहुत सावधानी से इनके साफ सफाई करी जाए। ठीक है। जो भी साफ सफाई वाला आता वो बड़े अच्छे से ध्यान से साफ सफाई करता कि कभी किसी मूर्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो एक बार जो है पुराना सफाई वाला था वो कहीं बाहर चला गया छुट्टी पे, और उसकी जगह एक नया साफ सफाई वाला नौकरी पर रख लिया गया। उसको भी बताया गया कि भाई देखो ये जो मूर्तियां है महाराज के कमरे में, ये महाराज की बहुत पसंदीदा मूर्तियां हैं, और ये तीन मूर्तियां तो जो है महाराज की सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। इनकी विशेष साफ सफाई करनी है और बहुत ध्यान से करनी है। बोला जी ठीक है। अब वो अपना पूरा मेहनत से लगन से काम करता, कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से गलती से मानो या इत्तेफाक से मानो, तो साफ सफाई करते टाइम वो जो तीनों मूर्तियां महाराज की पसंदीदा थी, वो महंगी भी बहुत थी वही। एक दिन गलती से वो एक मूर्ति टूट गई। अब महाराज को जैसे पता लगा राजा को कि भाई उसने सफाई वाले ने एक मूर्ति तोड़ दी, तो महाराज को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आया तो उसको दरबार में बुलाया, दरबार में लेगा वो सफाई वाले को। तो वो सफाई कर्मचारी को बेचारे को दरबार में बुलाया, और राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधा उसको मृत्युदंड दे दिया, भाई बोला इसको फांसी तोड़ दो। अब मूर्ति जो सफाई वाला था उसने बेचारे ने कही भी महाराज मेरे से गलती होगी, गलती से टूट गई, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया ऐसा, और कम से कम आप मृत्युदंड तो मत दीजिए मेरे को। महाराज बोला मेरे को कोई बात नहीं सुननी, और तेरा दंड है सिर्फ मृत्युदंड, इसके अलावा कोई दंड नहीं तेरा। बोला ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो। अब भाई वो वहां से दरबार से निकल कर भाग गया और सीधा महाराज के कमरे में गया, और जो बाकी की दो मूर्तियां बची थी वे भी तोड़ दी। अब राजा को और भी गुस्सा आया, और राजा ने उसको कहा दरबार में वापस पकड़ के लेकर आया। राजा ने कही उसको, बोला यार तू मूर्ख है क्या, अरे तू पागल इंसान है क्या, तेरे को पहले मृत्युदंड दे दिया और फिर तूने दोनों मूर्तियां और तोड़ दी। बोला महाराज मैंने दो मूर्तियां नहीं तोड़ी, मैंने तो किसी की जान बचाई है। बोला जान बचाई है ऐसा कैसे। बोला महाराज ऐसी बात तो है नहीं कि ये मूर्तियां कभी नहीं टूटेंगी। भाई आप मेरे को तो मृत्युदंड दे रहे हो, मैं तो मर रहा हूँ, आज मर जाऊंगा। मैं मेरे बाद कोई और भी सफाई वाला आएगा, क्या पता किससे टूट जाए मूर्ति और आप उसको भी मृत्युदंड दोगे। तो इसलिए मैंने तो किसी की जान बचाई है, ना कि ये मूर्तियां तोड़ी हैं। तो महाराज बोला भाई तू एक सफाई वाला हो गया, इतनी बुद्धिमानी की बात कैसे कर रहा है, क्या बात है, इतना बुद्धि कहां से आ गई तेरे पास। बोला कुछ नहीं महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करने से पहले एक सेठ जी के पास रहा करता। बोला अच्छा फिर। बोला जी सेठ बहुत पैसे वाला था, हर चीज से संपन्न था, और मैं उसके पास भी यही सब काम किया करता, साफ सफाई का, उसके घर का काम यही सब कराया करता। लेकिन उस सेठ जी में एक कमी थी कि उसके घर में जब भी कोई नुकसान होता, कुछ भी कोई ऐसी बात होती, तो भगवान को बुरा भला कहने लग जाता, भगवान को गालियां देने लग जाता वो। बोला अच्छा भाई ठीक है। बोला एक दिन क्या हुआ महाराज कि वो जो लाला जी है, सेठ जी जो था, वो अपना भोजन करने लग रहा था, और मैं भी वहीं पर अपना काम करने लग रहा था, उसके पास ही साफ सफाई कर रहा था अपनी, जो भी कुछ है मतलब अपना काम लगा हुआ था। और उस लाला जी ने जैसे ही खाना शुरू कराया, तो उसने जैसे एक ककड़ी उठाई खाने के लिए, छोटा टुकड़ा ककड़ी का उठाया, तो वो ककड़ी जो बहुत कड़वी थी। अब
लाला जी को बड़ा गुस्सा है और भगवान को बुरा भला कहने लग गया कि एक तूने क्या दिया मेरे को, और ये है वो है, भगवान को बुरा भला कहने लग गया। और भगवान को बुरा भला कह गया, उसने वो जो ककड़ी की प्लेट थी वो मेरे को दे दी, बोले ले इसको तू खा ले। अब मैंने ककड़ी को खाया तो ककड़ी तो वास्तव में बड़ी कड़वी थी, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया कि भाई जैसे मेरे को बहुत आनंद आ रहा है और मेरे को बहुत मीठी लग रही, मेरे को तो ये ककड़ी कड़वी लगी नहीं रही, बहुत मीठी लग रही है। और मैंने बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ उनको खाया। अब सेठ जी मेरे को देख रहे, तो सेठ जी ने मेरे से पूछा भाई इतनी कड़वी ककड़ी थी तो इतने आनंद के साथ इनको खा रहा है, इतना आनंद आ रहा है तेरे को इनको खाने में, ऐसा कैसे? तो मैंने जवाब दिया कि सेठ जी देखिए, आप हर रोज मेरे को इतना अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं, और क्या हो गया आज अगर आपने मेरे को एक कड़वी ककड़ी दे दी, मेरे को तो इनमें भी इतना आनंद आ रहा है। अगर आप मेरे को इनमें आनंद नहीं आता तो क्या पता आप मेरे को हर रोज ऐसा कड़वा भोजन देते। लाला जी के उस दिन से बात समझ में आ गई कि भाई भगवान को बुरा भला, जो इतना अच्छे अच्छे सब कुछ दिया है मेरे को, सब चीजों संपन्न कर रखा है, और फिर भी अगर कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो भगवान को बुरा भला कह देता हूँ, तो ये कहना गलत है। वही लाला जी के समझ में आ गई। और लाला जी क्या समझ में आ गई, समझ में राजा के भी आ गई कि भाई ये तो मृत्युदंड इसको नहीं देना चाहिए, तो बहुत बुद्धिमान है। और उसको जो है परमानेंट नौकरी दे दी, उसका मृत्युदंड जो है राजा ने माफ कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, जो हो गया, साली टूट गई, मूर्तियां ही तो थी और क्या था, कोई बात नहीं। तो भाई जरूरी नहीं है कि प्रतिष्ठा से ही बुद्धि आए, हाँ बुद्धि से प्रतिष्ठा जरूर मिल सकती है, प्रतिष्ठा से बुद्धि नहीं। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई नुए एक का ब्याह हो गया, था बहू आएगी, और वो ऐसा सूत बैठा होगा, चौथे महीने बाद छोरा हो गया बहू का। और चौथे महीने छोरा हो गया था, ननद सासुर जवारी दुरानी जेठानी सब लग गई अच्छी बूढ़ी कहने, है बोले डूब दे इतना मारा नाश कर दिया, बेइज्जती करवा दी, मारा नाक कटवा दिया तने। और बोली के बात मन के नाक कटवा दिया, अच्छा छोरा हो रहा राज्य हो ना तुम्हें, उल्टी मन गाली देने लग रही है। बोले भाई रोई छोरा था रहा है, पर छोरा तो 9 महीने में होया करे, तेरे 4 महीने में हो रहा। बोले अच्छा थारा 9 महीने में होया करे, बोले थारा 9 महीने में होया करे, बोले और 9 महीने में होया रहा, बोले मन के बेरा था थारा 9 महीने में ले, कोई बात नहीं, फिर हमने अपनी रिवाज पका लिया, अगली बार थारी पका दूंगी। तो भाई 4-5 भाई, और उनमें भाई सारे में छोटा रामफड़ा, बड़े तो 4 भाई ब्याह हो गया, रामफड़ा रह गया बेचारा रांडा। अब रामफड़ा घर में बड़ा है, और वे भाऊ तो भाई नहीं डाल के मकाल उठाओ, रामफड़ा के सवाओ है, रामफड़ा तो कड़े रखा घर में, रोटी गाल के दे, आप बोले के बना रखा फेंका मारा, रोटियां ने भी लत्ते लत्ते दो रामफड़ के, आप बोले के बेखड़ा मचा रखे कड़े रखा कती सब आओ ना, और वे बेचारी अच्छी सेवा करें, पर ना आराम बढ़ कड़े करना। एक दिन इकट्ठी हो गई, 4 जनी गई अपनी सासू तो बोला माँ देखे हम तो कितनी सेवा भी करा, हाँ टाइम पर रोटी दिया, दवाई दवाई प्रेस करके लेते दिया, और फिर भी वो सारी कड़े से रखा, सारी रोड़ा करा माँ, तो समझाओ क्यों ना। हाँ बोले ले बेटी समझाऊंगी। वो माँ गई वह रामफड़ दो रहे, बोली भाई रामफड़ तेरी गलती से, बोला माँ मेरी क्या गलती से, अरे बोले इतना टाइम पर ये रोटी दे, दो दवाई लेते दे, प्रेस करके दे, है बोले फिर भी तू सारी अणकड़ी से रखा घर में, के दुख सतना है। बोले अरे माँ तू रहने देना, तना के बेरा मेरे दुख का, बोला ना बताओ ना तने के दुख से, टाइम पर रोटी देने लाई, दो दवाई लेते दे, बता के दुख से। बोले अरे माँ तने मेरे दुख का के बेरा, तेरा तो ब्याह हो रहा है।